जय श्री राम करें जगह व्यूअर्स, दिस इज मी कबंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 33 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ बायशान सोकर उठकर आली को ढूंढती है कि वो गया कहाँ। वो सर्विलेंस कॉपर मिरर में ढूंढती है। बायशान सब देखकर कहती है कि किसी के होटल कमरे में कैसे चला गया। वो एक पर्सन से उसका एड्रेस पूछती है। पर्सन एड्रेस बता देता है। बायशान के जाने के बाद पर्सन कहता है इतना अच्छा दिखने वाला जेंटलमैन एक्चुअली लिटरस डेविल है। ये दुनिया कितनी कड़वी और उतावली है। यहाँ आली उन दोनों कपल को एक साथ देखता है। बायशान उसे अपने साथ बाहर ले जाकर कहती है स्टोरी जिसे सुनाई थी वो शुरुआत में अच्छी थी, बट तुम उन लोगों को फॉलो करते उस बिल्डिंग में कैसे पहुँच गए। आली बताता है वो मोटा आदमी उस लेडी को सड़क पे किस कर रहा था, बट वो लेडी उसे करने देना नहीं चाहती थी। वो मोटा आदमी गुस्से में आया और उसने कुछ लोगों को बुलाया। सभी ने उस लेडी को घेरा। मैं तो उन्हें बचाने के लिए पीछे भागा, बट वो ऑलरेडी जा चुके थे। एक बूढ़े आदमी ने बताया कि वो उस फ्लावर बिल्डिंग होटल में गए हैं। मैंने पूरी बिल्डिंग छान मारी, बट वो मुझे कहीं नहीं मिले। बायशान बताती है सब नाम है जो मोटे रिम में यूज होता है, इतना सोचने की जरूरत नहीं। आली बताता है बट मुझे वो मोटा आदमी कहीं दिखा ही नहीं। सो मैं उस कमरे में घुस गया। मैं और कुछ देख पाता आप आ गई। बायशान कहती है कि हमारे बीच का सीक्रेट है, अपने फादर को तुम मत बताना, ठीक है। दोनों प्रॉमिस करते हैं। यहाँ कैंडल बुझ जाती है। यह हुआ बताता है जब तक तुम टी पियोगे तब तक मैं वापस आकर सारी बात तुमसे डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। ये हुआ वहाँ से जाता है। यहाँ सूजिन को जायोन ग्रीट करता है। सूजिन कहती है मैंने सुना क्राउन प्रिंस लौट आए हैं। जायोन एग्री करके कहता है बट वो वापस चले गए। सूजिन कहती फिर से। जायोन बताता है चिंचू की आंट मोटर रिम में घूमने गई है, सो क्राउन प्रिंस उन्हें कंपनी देने गए हैं। सूजिन पूछती मोटर रिम में घूमने गए हैं तो क्या वो हेवली लॉर्ड की बर्थडे पार्टी को मिस तो नहीं करेंगे। जायोन कहता है आप चिंता मत करो, उन्होंने कहा है कि वो पार्टी अटेंड करेंगे। सूजिन खुश होकर कहती है बढ़िया, मुझे तो डर था कि कहीं क्राउन प्रिंस हेवली लॉर्ड की बर्थडे पार्टी मिस ना कर दे, क्योंकि वो चिंचू में कुछ ज्यादा ही टाइम रुके हैं। सिंस क्राउन प्रिंस वापस आ रहे हैं तो मुझे चिंता नहीं। जायोन एग्री करके कहता है मेरे लॉर्ड ग्रैंड हॉल में कुछ टाइम बाद आएंगे। सूजिन कहती है मैं समझ गई। यहाँ मोटर रूम में बायशान को एक पर्सन छेड़ कर कहता है मिस्टर आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं तो आपको बहुत एडमायर कर रहा हूँ। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। बायशान अपना हाथ छुड़ाती है। पर्सन कहता है तुम्हारा हाथ बड़ा डेलिकेट और फेयर भी है, मैं तो तुम्हें देखते ही पहली नजर में प्यार कर बैठा। वो जैसे ही बायशान को छूने जाता है ये हुआ उसका हाथ मोड़ता है। पर्सन चिल्ला के कहता है दर्द हो रहा है। ये हुआ कहता है तुम्हें मेरी वाइफ के साथ फायदा उठाने के लिए बहुत टाइम मिल गया। बायशान कहती तुम आ गए। आली कहता है तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि तुमने मेरे फादर को इरिटेट कर दिया। पर्सन चिल्ला के कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। ये हुआ उसे गायब कर देता है। बायशान पूछती तुमने उसे कहाँ भेज दिया। ये हुआ कहता है पता नहीं। बायशान हंस के कहती है अगर तुम नहीं आते तो मैं ये करने की सोच ही रही थी। ये हुआ कहता है तुमने उसे अवॉइड क्यों नहीं किया जब वो तुम्हारा फायदा उठा रहा था। बायशान कहती है उसने मुझे 1 या 2 बार ही तो टच किया था। ये हुआ जेलस होकर बायशान को पकड़ता है। सभी लोग नोटिस करते हैं तो ये हुआ टाइम को रोक देता है। बायशान इधर उधर देखती है। ये हुआ उसे अपनी तरफ खींचकर पकड़ता है। आली खुशी में अपनी आंखें बंद करता है। यह हुआ बायशान को किस करके कहता है तुम्हें भी 1 या 2 बारी मैंने किस किया है। यह हुआ अपनी पावर से टाइम अप चालू कर देता है। बाद में ये हुआ बायशान का हाथ पकड़ के खुशी में आगे बढ़ता है। तभी एक पर्सन वहाँ लालटेन बेचता है। बायशान लालटेन देखकर कहती है मॉर्टल लालटेन इसलिए लेते हैं ताकि वो डाइटी से ब्लेसिंग ले सके, तो हम किसके लिए प्रे करेंगे। ये हुआ कहता है हम तो बस मेमोरी बनाने जा रहे हैं। क्या तुम भी बिलीव करते हो कि लालटेन जलाने से लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। यहाँ रात में ये हुआ बायशान आली के लिए रूम लेते हैं। ये हुआ होटल की पर्सन को कहता है गर्म पानी और कुछ खाने को ले आओ। बायशान बाद में खाने से गिरती है। ये हुआ कहता है अगर तुम कुछ खाना नहीं चाहती तो फ्रेशन अप होकर सो जाओ। बायशान आली के साथ सोती है। ये हुआ पढ़ते हुए उन दोनों को देखता है और उनके पास बैठते हुए कहता है मैं तुम्हारे नेचर शुरू से ही जानता हूँ, बट मैं फेल हो गया, हमारा रिश्ते को नहीं बचा पाया। मैं जानता था कि तुम हमारे रिश्ते को किसी भी कीमत पे तोड़ना चाहती थी, भले ही तुम हमारा पास भूल गई हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो सब याद आ जाए, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम्हें वो सब कभी याद ना आए। यहाँ कुछ आवाजें आती हैं। त्यानशु डेमोनिक मैजिक के पपेट्स के साथ बाहर लड़ता है। तभी वहाँ ये हुआ आकर उन्हें मारता है। वो सभी भाग जाते हैं। त्यानशु जैसे ही उनके पीछे जाता है ये हुआ उसे रोकता है। त्यानशु नील करके कहता है मैं अपनी ड्यूटी में फेल हो गया, आप मुझे माफ करें। ये हुआ कहता है कोई बात नहीं। त्यानशु कहता है ये लोग सेलेस्टियल में सरप्राइज अटैक करने की सोच भी कैसे सकते हैं, क्या आप इस जड़ के पीछे नहीं जाएंगे। ये हुआ कहता है ये रियल लोग नहीं है, ये डेमोनिक मैजिक से बने पपेट्स हैं। इन्हें मारने के लिए ही स्पेशली बनाया गया है, अगर हम इन्हें पकड़ भी लें तो ये एक राख में बदल जाएंगे। त्यानशु कहता है डेमोनिक मैजिक, आखिरकार कौन सेलेस्टियल राइट के खिलाफ लड़ना चाहता है।
यह वो बताता है हाई मॉडल दीफेंग ने बताया कि जो भी ईस्टर्न सी की पार्टी के बाद लौट रहे थे उन सभी पे एक के बाद एक अटैक हुआ। मैं इस मैटर पे इन्वेस्टिगेट करने ही वाला था। त्यांशु बताता है हेवनली लॉर्ड की बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने ही वाली है। यह वो कहता है जानता हूँ, तुम वापस जाओ। दूसरे ही दिन सभी यहाँ खिचड़ी खाते हैं। आली कहता है ये तो बहुत गाढ़ी है मदर। पैशन कहती है अच्छे से खाओ। तभी ये हुआ कहता है यहाँ का खाना पेट के लिए ठीक नहीं है, तो मैंने किचन में जाकर खुद खिचड़ी बनाई। पैशन कहती है तभी ये वही टेस्ट कर रहा है जैसा तुम बनाते थे। तभी आली बताता है जब हम माउंट जिनजी में थे मुझे ईस्टर्न सी की प्रिंसेस के खाने के साथ एडजस्ट करना पड़ा। फादर ने तो कभी मेरे लिए खाना ही नहीं बनाया। तभी ये हुआ कहता है मुझे सेलेस्टियल पैलेस में कुछ काम है। आली पूछता है फादर आप जा रहे हो? चेंगयू ने कहा था कि दूरी नजदीकी बढ़ाता है। आप और मदर पिछले 300 ईयर से अलग रहे हो, आप अब अलग हो कैसे सकते हो? ये हुआ पूछता है तुम भूल गए आज दिन कौन सा है? आली सोचकर कहता है ओह आज तो हेवनली लॉर्ड का बर्थडे है। आली पूछता है तो क्या आप मुझे और मदर को हेवनली लॉर्ड की बर्थडे पार्टी में लेकर जा रहे हैं? यह वो कहता है तुम्हारी मदर को ऐसी पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ। तभी बायशन कहती है तुम चिंता मत करो, मैं राइस बॉल को वापस ले जाऊंगी। यहाँ बायशन आली के साथ फॉक्स डेन वापस पहुँचती है। मीगू पूछता है आंट आप आ गई, बट क्राउन प्रिंस कहाँ है? बायशन बताती है वो सेलेस्टियल पैलेस कुछ दिन काम से गए हैं। मीगू कहता है तो मतलब यहाँ आपके लिए खाना बनाने वाला अब कोई नहीं है? बायशन हंसकर आली को देखकर कहती है कुछ मार्केट से फ्रूट्स ले आते हैं। यहाँ ये हुआ वापस लौटता है। दीपेंग कहता है आप वाकई में पंक्चुअल है, मैंने अभी अपना टी कप पिया है। यह वो बताता है मेरा कुछ लोगों से आमना सामना मोटरडेम में हुआ। दीपेंग पूछता है आपका भी? उन लोगों की हिम्मत हो कैसे सकती है कि वो आपके ऊपर अटैक करे? यह वो कहता है वो मेरे पीछे नहीं बल्कि वो एक हाई इमॉर्टल की लाइफ के पीछे थे, यानी मेरा 8 त्यांशु जो उन लोगों के बीच आया था। दीपेंग पूछता है क्या उनमें से आपने किसी को जिंदा पकड़ा? यह हुआ मना करके कहता है उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो डेमोनिक मैजिक से बने हैं। दीपेंग एग्री करके कहता है वो सब गोस्ट डैम से हैं, बट गोस्ट डैम और सेलेस्टियल ड्राइव अब एक साथ है, तो ऐसा हो कैसे सकता है? ये वो कहता है इस मैटर को अभी शांत रखते हैं, पहले तुम्हें ये पता लगाना होगा कि किन इमॉर्टल में अटैक हो रहे हैं। यहाँ सूजन शिन्नू से पूछती है क्राउन प्रिंस लौटाए है क्या? शिन्नू एग्री करती है। सूजन पूछती है क्या चिंचू की बायशान उनके साथ है? शिन्नू बताती है मैंने उन्हें अकेला देखा है, वो जीशन हॉल में वेस्सी के सेकंड प्रिंस दीपेंग से बात कर रहे थे, वो अपनी पार्टी भी अटेंड करेंगे। सूजन कहती है बढ़िया, अच्छा हुआ वो उसके साथ नहीं है, तो अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं ये हुआ को यहाँ रख लूंगी। शिन्नू घबराती है। सूजन कहती है डरने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हेवनली लॉर्ड उस स्नेक से नफरत करते हैं, उसी की वजह से तो उस स्नेक के बेटे युआनजेन से भी नफरत करेंगे। कुछ सालों में टेंशन कम हुई है, अगर युआनजेन मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो हेवनली लॉर्ड उसे कभी माफ नहीं करेंगे, तो तुम चिंता मत करो। हेवनली लॉर्ड की नजरों में मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, उन्होंने मेरा बचपन से ही ध्यान रखा है, भले ही उनके दिल में मेरे लिए कुछ हो या नहीं, बट वो मुझे जस्टिस जरूर दिलाएंगे, वो भी दूसरे क्लैन लीडर की नजरों में रिस्पेक्ट के लिए। मैं ये हुआ की साइड वाइफ हूँ, अगर मुझे उसका कजन छेड़ेगा तो चाहे कुछ भी हो ये एक सीरियस मैटर होगा, इसलिए ये हुआ को कुछ दिन सेलेस्टियल पैलेस में रुकना ही होगा। अभी मेरी मेन प्रायोरिटी है कि वो यही सेलेस्टियल पैलेस में रुके, चिंचू वापस न जा पाए और उस 9 टेल फॉक्स पे ट्रैक ना हो। तैयारी करो, मैं युआनजेन को ढूंढ के यहाँ लाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ युआनजेन खड़ा होता है, वे टिकलते हुए बात करके जाती हैं कि ये नॉर्थ सी के बड़े बेटे हैं, कितने बदकिस्मत है ये, हेवनली लॉर्ड के ग्रैंडसन है, बट इन्हें यहाँ वेट करना पड़ रहा है और ये डायरेक्ट जाकर अंदर अपने ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते हैं। किसने कहा था कि वाटर किंग को कि वो उस स्नेक से शादी कर ले? ये सब युआनजेन सुनता है। तभी सूजन उसे बुलाती है। युआनजेन पूछता है आप कौन, आपको किसी भी चीज से मेरी हेल्प चाहिए क्या? सूजन कहती है तुम मुझे वाइफ सूजन कहकर पुकार सकते हो। युआनजेन उसे ग्रीट करता है। सूजन हंस के कहती है अकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी मैं तुम्हारे कजन की वाइफ हूँ, फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं, जैसे हम स्ट्रेंजर्स हैं। सर्वेंट की बातों को दिल पे मत लेना, इतनी लंबी जिंदगी जीने का क्या मतलब, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम जिसे प्यार करती हो तुम उसी के साथ रहो। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को देखकर जेलस फील होता है क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। युआनजेन एग्री करता है। सूजन कहती है तुम यहाँ अकेले कैसे? युआनजेन बताता है फादर मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं अंदर हेवनली लॉर्ड को ग्रीटिंग देने के लिए, उन्होंने मुझे वेट करने को कहा है जब तक वो मुझे अंदर नहीं बुला लेते। सूजन हंस के कहती है अच्छा तो क्यों ना मैं तुम्हें अंदर ले जाऊँ? युआनजेन मना करके कहता है बिना बुलाए मैं अंदर जा कैसे सकता हूँ? सूजन कहती है कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारे ग्रैंडफादर है, वैसे भी हेवनली लॉर्ड ने कुछ दिन पहले तुम्हारी तारीफ बहुत की क्योंकि तुमने उन्हें कांग्रेचुलेशंस बहुत अच्छे से लिखा था। युआनजेन पूछता है सच में? सूजन कहती है चलो मेरे साथ, अभी हेवनली लॉर्ड शिवो पैलेस में है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। यहाँ सूजन युआनजेन को अपने रूम में ले आती है। युआनजेन पूछता है ये जगह कौन सी है?
सूजिन उसे मैजिक से बेहोश कर देती है। शिन्नू रूम का गेट बंद करती है। सूजिन और शिन्नू युआनजेन को वाइन बेहोशी के हालत में पिलाते हैं। सूजिन उसे अपनी चाल में फंसा लेती है। वो उसे बेड पे लिटाती है और उसके कुछ कपड़े खोलती है और शिन्नू को ऑर्डर देती है, जाओ छत पे व्हाइट सिल्क लटका दो। शिन्नू व्हाइट सिल्क का कपड़ा लटकाती है। सूजिन उसे ऑर्डर देती है, जाओ जल्दी, और रोते हुए चिल्ला चिल्ला के जाना और कहना मेरे साथ यंग प्रिंस जबरदस्ती कर रहे हैं, उन्होंने पी भी रखी है और इसलिए मैं खुद को खत्म करना चाहती हूँ। जीना बिल्कुल भी नहीं चाहती। शिन्नू बाहर जाकर ड्रामा करती है जो सूजिन ने उसे करने को कहा। यहाँ ये हुआ सांगजी मिलते हैं। सांगजी पूछता है, मैंने सुना कि तुम कुछ टाइम से चिंचू में रह रहे हो, लगता है जल्दी ये वेडिंग डेट आने वाली है। मैंने तो ये भी शाओशिंग से सुना कि जिस लेडी को तुम ईस्टर्न सी में लाए वो कोई और नहीं, हाई गॉडेस बाईशान थी। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक करी थी, पर बाद में मुझे सच पता चला। ये वो पूछता है, थर्ड अंकल आप अपने बड़े बेटे युआनजेन को भी यहाँ हेवली लॉर्ड की बर्थडे पार्टी में लाए हैं? सांगजी एग्री करके कहता है, फादर ने उसकी इंटेलिजेंस को बहुत प्रेज किया। अनफॉर्चुनेटली वो कितना भी इंटेलिजेंट हो, है तो वो एक नॉर्थ सी के वाटर किंग का बेटा। मुझे बुरा लगता है कि वो 9 हेवंस के लिए बना ही नहीं है। तभी ल्यांगसुन चिल्लाकर आकर कहता है, चलो शिवो पैलेस में भी युआनजेन परेशानी में पड़ गया। यहाँ सूजिन हेवली लॉर्ड के सामने रोने का ड्रामा करती है। युआनजेन वहीं बैठा होता है। सभी वहाँ पहुँचते हैं और ग्रीट करते हैं। हेवली लॉर्ड कहता है, तुम्हारा बेटा तुम पे गया है, दिमाग में पूरा लस्ट भरा हुआ है। सांगजी पूछता है, युआनजेन तुमने क्या किया? युआनजेन रोते हुए कहता है, फादर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सूजिन रोते हुए कहती है, ये मेरे कमरे में घुसा और इसने, मैं क्राउन प्रिंस के पहले लायक ही नहीं थी, बट आप मुझे मरने का ऑर्डर दे ताकि मरने के बाद मैं अपनी इनोसेंस प्रूव कर दूं। वो ये हुआ के सामने ड्रामा करके कहती है, मैजेस्टी और क्राउन प्रिंस आप मुझे मरने का ऑर्डर दे। सांगजी गुस्से में कहता है, तुम बेशरम, तुम जानवर। वो लात मारकर उसे गिराता है। सांगजी ग्रीट करके कहता है, युआनजेन ढीठ है, फिर भी उसने बेशर्मों वाला काम किया है। फादर आप युआनजेन की एज को देखकर उसकी जिंदगी ना लें। फादर प्लीज आप उसकी लाइफ को ना लेकर उसे कोई लीनियंट पनिशमेंट ही दे दे। हेवली लॉर्ड कहता है, वाइफ सूजिन ने रेजिस्ट किया और उसके बहकावे में नहीं आई। मैं एक लाइट पनिशमेंट दे सकता था अगर वो किसी और का बेटा होता तो, बट ये तुम्हारा बेटा है। मेरे तीनों बेटों में मैं तुम्हें सबसे ज्यादा फेवर करता था, बट तुम्ही ने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया। मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि अब तुम्हारे बेटे ने मेरा दिल तोड़ा है। मैं ये कभी सोच ही नहीं सकता था कि इतने मिलने के बाद जब मैंने तुम्हारे बेटे को पहली बार सेलेस्टियल पैलेस में आने के लिए अलाउ किया, मेरी ही बर्थडे पार्टी में मुझे सभी के सामने अपने ग्रैंडसन की तरफ से मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। सांगजी रोते हुए कहता है, गलती मेरी है, जानता हूँ, आप नाराज ना हो फादर। हेवली लॉर्ड कहता है, युआनजेन तुम अभी बहुत छोटे हो, बट फिर भी तुम ऐसी हरकत कर कैसे सकते हो? मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं बची है तुम्हारी सोच या नजरिए को लेकर। मुझे विश्वास था कि तुम लायक हो, बट युआनजेन रिक्वेस्ट करके कहता है, हेवली लॉर्ड आप प्लीज इसे इन्वेस्टिगेट करें। मैंने वाकई में कुछ भी नहीं किया। वो वाइफ सूजी नहीं थी जो मुझे लेके गई। मैंने वाकई में कुछ नहीं किया। वो खूब रोता है। हेवली लॉर्ड चिल्ला के कहता है, तुम बेशरम हो। क्या दुनिया में कोई ऐसी औरत है जो अपने डिग्निटी को खराब करके दूसरे को फ्रेम करे? तुम अभी एक्सक्यूज बना रहे हो। वो गार्ड्स को बुला के कहता है, युआनजेन को इमॉर्टल सील में बांध दो और उसे मॉर्टल में 60 इयर्स के लिए ट्रायल में भेज दो। 60 इयर्स के बाद वो अपनी मॉर्टल रैंक में वापस आ जाएगा। गार्ड्स युआनजेन को खींच के ले जाते हैं। वो चीखता चिल्लाता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। सांगजी रोते हुए रिक्वेस्ट करके कहता है, फादर अपना ऑर्डर वापस लें, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। युआनजेन का नेचर जेंटल है, ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। एक फादर को अपने बेटे की पता रहती है, वो लस्ट में पड़ ही नहीं सकता। आप इन्वेस्टिगेट करें फादर। हेवली लॉर्ड कहता है, पहले मैं भी यही सोचता था कि तुम्हारा नेचर जेंटल है। क्या तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं किया? क्या तुम भी लस में नहीं पड़े? गार्ड्स युआनजेन को लेकर जाते हैं। यहाँ बाईशान आली को सिलाकर कहती है, ये बच्चा जल्दी सो जाता है। ये हुआ बहुत लकी है कि उसके पास तुम्हारे जैसा बेटा है। यहाँ सूजन ये हुआ के सामने ड्रामा करके कहती है, हाईनेस आप मुझे डेथ के लिए अलाउ करें ताकि मैं अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकूं। वो रोती है। ये हुआ कहता है, आज तुम क्या नाटक करना चाहती थी? सूजन पूछती है, आपका मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि मैं अपने इनोसेंस को ढंग से प्रूव नहीं कर पाऊंगी? क्या दुनिया में ऐसी कोई औरत होगी जो ऐसा काम करेगी? वो रोते हुए कहती है, मैं हमेशा से आपको चाहती हूँ। क्या आपको ये सब नहीं पता? ये वो कहता है, तुमने एक बार सूसू को भी इसी तरह फंसाया था। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारे झूठ को देख नहीं पा रहा हूँ? सूजिन रिक्वेस्ट करके कहती है, आप उस पर गलत इल्जाम ना लगाएं। ये वो कहता है, क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हें जिंदा क्यों रखा है? पहला, क्योंकि तुमने मुझे सोल गैदरिंग लैम्प दिया, इसलिए मैंने तुम्हें डेथ से सिर्फ लैम्प के लिए बचाया है। और दूसरा, क्योंकि तुम सूसू की आंखों का अच्छे से ख्याल रख रही हो। अगर तुम मर गई तो सूसू की आंखें भी मरेंगी, लेकिन फिर भी तुम अपने लिए ऐसे ही गड्ढा खोदती रहोगी तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें मर्सी दिखाऊंगा। तुम मर भी जाओगी तो भी मैं इस आंख के लिए नया ओनर ढूंढ ही लूंगा। सूजिन ये हुआ की तरफ बढ़ती है। ये हुआ पीछे जाता है।
सूजन रोते हुए पूछती है, मैं तुम्हारे पास इतने सालों से रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? यह हुआ एग्री करके कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वो वहाँ से चला जाता है। सूजन यहाँ खूब रोती है। यहाँ लियांग स्वांग यहुआ से कहता है, मुझे लगता है, तभी यहुआ कहता है, ये सूजन की स्कीम थी ताकि हैवी लॉर्ड को चांस मिले सेकंड अंकल को नीचे दिखाने का। लियांग स्वांग कहता है, तुम अब सब चीजें क्लियरली देख पा रहे हो। युआन ज़ेन की किस्मत खराब थी कि वो इन सब में फंस गया। सेकंड ब्रदर भी केयरलेस थे। उस स्नेक की वजह से फादर ने उन्हें डिमोटेड करके नॉर्थ सी में भेज दिया। अब उन दोनों के बीच बहुत प्यार है। उनका फोर्थ चाइल्ड भी आने वाला है। क्या ये पूरी दुनिया में फादर की इंसल्ट है? वो कहता है, युआन ज़ेन अपने पेरेंट्स की जगह बलीव का बकरा बन गया। लियांग स्वांग कहता है, ये बुरी बात नहीं है। मैंने सेकंड ब्रदर को शांत रहने के लिए कहा है। उनका प्यार और अफेक्शन अभी छुपाने को कहा है। अगर फादर को डिसरिस्पेक्ट फील हुआ तो सेकंड ब्रदर की लाइफ आसान नहीं होगी। तभी यहुआ पूछता है, आप कुछ और कहना चाहते हैं? लियांग स्वांग कहता है, तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम जानते हो कि सुसु ही परेशान है, तो तुम उसे यहाँ सेलेस्टियल पैलेस में वापस क्यों नहीं लाते? उसकी शादी तुमसे पक्की है। यहुआ कहता है, मैंने कहा था ना कि वो सब कुछ मेरे बारे में भूल गई है। लियांग स्वांग पूछता है, सच में? तो ये जियान का इनिशियल पोर्शन होगा। उसे याद होगा कि कैसे तुमने उसकी आंखें निकाली, इसलिए उसने तुम्हें अपनी यादों से ही मिटा दिया। अब तुम चिंचू में रह रहे हो, आगे का क्या प्लान है? यहुआ कहता है, मैं सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ। लियांग स्वांग पूछता है, मतलब? यहुआ कहता है, जब वो सुसु थी उसके सेलेस्टियल पैलेस में कोई भी अच्छी मेमोरी नहीं है, सो इसलिए मैं उस मेमोरी को याद दिलाना चाहता भी नहीं। मुझे धीरे धीरे बढ़ना होगा उसके दिल तक। इस बार कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं उसे राइटफुली अपनी वाइफ बनाऊंगा। लियांग स्वांग कहता है, बढ़िया, ये तो अच्छा आइडिया है। यहाँ मॉडर्न में फेंगजू बैठती है। उसकी मेड उसे अंदर जाने को कहती है क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। फेंगजू कहती है, 2 साल हो गए हैं, मैजेस्टी मुझसे मिलने नहीं आए। मेड बताती है, आपको विलेन ने फ्रेम किया। सारी बात आग की तरफ फैली कि आपके माथे का मार्क एक ब्लम कॉक्सकॉम एक डेमोनिक फ्लावर है। मैजेस्टी ने ये सब सुना होगा, इसलिए वो आपके पास नहीं आए। फेंगजू बर्थमार्क छूकर कहती है, तो इसलिए, बट आंट का ये फेवरेट था। मेड उसे तसल्ली देती है। फेंगजू मन में सोचती है, अगर मैं उन्हें देख नहीं पाई तो मैं उनकी विश पूरी कैसे करूंगी, यानी उनकी लव स्टोरी कैसे बनाऊंगी? तभी फेंगजू मुड़ती है, वहाँ कोई और नहीं एम्परर खड़ा होता है। वो फेंगजू को देखता रहता है। बाद में फेंगजू से टी सर्व करती है। तीजून उसे बैठने को कहता है। फेंगजू बैठती है। तीजून अपनी स्टोरी बताता है। नोबल वाइफ पैलेस में वापस नहीं आना चाहती थी। वो यहाँ 15 साल की उम्र में आई। मैं हमेशा उन्हें फेवर करता था, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो क्राउन प्रिंस युआन ज़ेन को जन्म दे देंगी वो रिलीजियस बन जाएगी। मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। मैंने उसके लिए टेम्पल भी बनाया ताकि वो पूरी जिंदगी वहाँ प्रैक्टिस करे। फेंगजू कहती है, वो रिलीजियस पे बिलीव करती है। तीजून बताता है, वो और युआन ज़ेन वही टेम्पल में रहे जब तक युआन ज़ेन 16 इयर्स का हो नहीं गया। फिर उसने एक बिलीफ वाले पर्सन को युआन ज़ेन के साथ पैलेस में भेजा। अब वो हर महीने 1 और 15 डेट को ही लौटती है अपने बेटे को देखने, पर मुझसे मिलने वो अभी तक नहीं आई। ऐसे जैसे मैं उसकी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता। फेंगजू मन में कहती है, सीमिंग ने बताया था कि तीजून या मॉडर्न रिमन लाइफ की बिटरनेस को एक्सपीरियंस करने आए हैं। देखा जाए तो सीमिंग ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इनकी अच्छी स्टोरी लिखने के लिए। क्या उन्हें डर नहीं कि जब तीजून वापस हेवंस में लौटेंगे और वो गिनेंगे मॉडर्न रिम की बिटरनेस एक्सपीरियंस को, तो क्या वो खुद को फील कर पाएंगे? तीजून क्वेश्चन पूछता है। फेंगजू कहती है, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगा मैजेस्टी। नोबल वाइफ को आप ज्यादा फेवर करते थे, इसलिए उन्होंने आपको ट्रेजर करके रखा। उन्होंने आपके दिल से नहीं खेला क्योंकि आपका सिंसियर हर्ट था। बट उन औरतों के साथ इनजस्टिस हुआ जो पैलेस में रहकर भी आपसे प्यार करती थी। तीजून पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? फेंगजू कहती है, मैं तो आपकी वाइफ हूँ, ऑफ कोर्स मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। काश मैं अपना दिल निकाल कर आपको दिखा पाती कि उसमें आपके लिए क्या है। तीजून हंस के कहता है, तुम्हें दूसरों को खुश करना आता है। फेंगजू कहती है, आप हंस गए, ये तो अच्छी बात है। किसी भी चीज को जल्दी भुलाया जा सकता है। मेरी आंट ने बताया था कि दुनिया बदलती है, चाहे तुम कुछ भी हो, एक दिन तुम मिट्टी में बदल जाओगे। सत्य चिंता करके अपनी लाइफ को और डिफिकल्ट क्यों बनाना? तीजून कहता है, बात तो पति की है। वो फेंगजू का मार्क देखकर कहता है, ये फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है, बट जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे कुछ जाना पहचाना लगता है। फेंगजू पूछते है, क्या आपको ये बहुत मार्क याद है? तीजून कहता है, पता नहीं, बट जब भी मैं इसे देखता हूँ कुछ और देखने का मन ही नहीं करता। मुझे मिस्टीरियस भी लगता है। मुझे तो ये भी लगता है कि तुम्हारे स्मेल में फिर फंस गया हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें 2 साल तक अवॉइड भी किया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं इसे देखूंगा तो इसे देखते ही रहूंगा और छोड़ ही नहीं पाऊंगा। वो फेंगजू के जैसे ही करीब आता है, फेंगजू अपनी टंग के बहाना मार के बाहर भागती है। उसके हाथ से टीकअप गिरने की आवाज आती है। अंदर तीजून को बसता है। बाहर फेंगजू कहती है, मैं कुछ कह क्यों नहीं पाई? ऐसा नहीं चलेगा। वो प्लान करती है। यहाँ पैशन आली को फ्रूट्स खिलाती है। अली पूछता है, मदर फादर कब लौटेंगे? मुझे सूप, कैबेज और मशरूम खाने हैं। पैशन कहती है, शायद जल्दी लौटे। यहुआ वापस आता है। अली खुश होकर यहुआ के पास जाता है। यहुआ अली को देखकर कहता है,
मैंने कहा था ना कि आली अभी बढ़ रहा है, वो पूरे दिन सिर्फ यही खा के रह नहीं सकता। पैशन कहती है जानती हूँ, तभी तो मैं रातों दिन तुम्हारे लौटने का वेट कर रही थी ताकि तुम उसके लिए अच्छा खाना बनाओ। ये हुआ पैशन को पकड़ के पूछता है, तुम मेरे लौटने का वेट कर रही थी? पैशन घबराती है। अली कहता है फादर मदर ब्लश कर रही है। पैशन घबरा के कहती है मैं होप कर रही थी कि तुम लौटकर खाना बनाओ। वो वहाँ से भाग के जाती है। ये हुआ, यहाँ स्माइल करता है, तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सगिया YouTube channel and don't forget to follow me on Facebook page Korean Sagya as well as Instagram account Korean Sagya. Thank you.